हेलो फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन का सोमवार है तो सबको हर हर महादेव। तो आज मेरा ये वीडियो जो है एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ मैं, जिनका नाम है सौरभ कश्यप। और उन्होंने मुझसे डिमांड की है कि दीदी मैं 400 रुपये डेली कमाता हूँ, तो उसमें से आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कैसे बचत करूं, या फिर उन्होंने बोला था कि एक सेविंग चैलेंज दीजिए। तो देखिए ब्रदर, आप 400 रुपये डेली कमाते हैं तो इसमें से मैंने आपके लिए सेविंग चैलेंज जो है लेडीजों के लिए सही रहता है। जो हाउस वाइफ है उनके लिए सेविंग चैलेंज ठीक रहता है, क्योंकि 10-10 5-5 करके हम लोग बचाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, हस्बैंड से पैसे लेते हैं तो फिर उसके बाद में घर में बहुत सारे बच्चों के खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को निकालने के अलावा जो हमारे पास पैसा बचता है उसमें हम सेविंग चैलेंज चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उन लोगों के लिए ये ठीक है कि 10 रुपए बचाओ, 5 रुपए बचाओ। लेकिन आप 400 पर डे डेली कमाते हैं तो आपके लिए इसमें मैंने एक बेहतर तरीका निकाला है। और आपके भी अलावा काफी सारे व्यूवर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि हम मतलब 400 रुपये डेली कमाते हैं, कोई बोलता है मैं 350 डेली कमाता हूँ, इतना कर्जा हो गया है। तो ये उन सारे व्यूवर्स की डिमांड पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और स्पेशली अभी अभी डिमांड आई थी, जो मेरे व्यूवर है सौरभ कश्यप, तो उनकी डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग 400, 350, 250 या फिर 200 रुपये पर डे कमाते हैं, वो सेविंग कैसे कर सकते हैं। और अपने कर्जों, छोटे छोटे कर्जे हो गए हैं उन लोगों के ऊपर। और देखिए, आज के समय में छोटा कर्जा भी अगर इंसान कम कमाता है तो उसको बड़ा लगने लगता है। सच बोलते हैं, कुछ भी बस लिखते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, कैसे पटेगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत अच्छा तरीका खोज निकाला है आप सबके लिए। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे, एक बात है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे लिखते हैं कि दीदी हम बहुत गरीब हैं। लेकिन देखो ब्रदर या सिस्टर, जो भी है, ऐसा कमेंट में मत लिखना। देखिए, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है और कोई भी अमीर नहीं है। अमीर है ना, वो भी रोटी ही खाता है, और जो गरीब और मिडिल क्लास हैं वो भी खाना ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा अमीर बन गया है वो सोना खाता हो, सोना तो नहीं खाता ना, खाना ही खाते हैं। और हम सब बराबर हैं, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। तो कृपया कमेंट में ऐसा बिल्कुल ना लिखें, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप जो भी कमाते हैं बहुत अच्छा कमाते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। और आप आज के बाद प्रण करना कि आज के बाद ऐसा कमेंट कोई नहीं करेगा कि हम गरीब हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप 400 रुपये डेली कमाते हैं। अब मान लीजिए, अब ये सबके लिए है, जो 400 कमाते हैं, 350 कमाते हैं या 200 कमाते हैं, उनके लिए, सबके लिए है ये। अब आपने बताया था कि मैं 400 डेली कमाता हूं। तो देखिए ब्रदर, आपको क्या करना है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो मैं जानती हूँ 200 रुपये में कुछ नहीं होगा। तो आप अगर गांव में रहते हैं तो आप पर डे 200 रुपये की सेविंग करेंगे। पर डे 200 रुपये की सेविंग करेंगे, कुछ भी हो जाए आप 200 रुपये की सेविंग करना भूलेंगे नहीं। आप पहले तो पर डे 200 की सेविंग करेंगे, और जो कम कमाते हैं, गांव से हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। जो 300 कमाता है वो 150 करेगा, और जो 200 कमाता है वो 50 कर सकता है, 50 से 75 कर सकते हैं, 75 नहीं तो 100 रुपये आप डेली बचा सकते हैं उसमें से। आपके खर्चे चाहे जो भी हों, उसको आपको देखना है कि हमारे खर्चे कितने में चल सकते हैं, तो उसमें अपने खर्च बनाइए। और जो भी खर्च लगता है कि हमारे बेफजूल के हैं, उस चीज को आप कट करिए। अगर आप बीड़ी पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको छोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे, अगर आप 50 रुपए का भी डेली खाते हैं, तो वो पैसे आपके बचेंगे। आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर इस पैसे को आज काम करते करते आपने बचा लिया और इन्वेस्ट कर लिया, तो आगे जाके आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और ये बात 100% सत्य है।
तो आपको 200 रुपये पर डे बचाना है। 200 रुपये पर डे बचाएंगे तो आपका हो जाएगा मंथ में 6,000 रुपये। अब मान लीजिए आपने 6,000 रुपये की सेविंग की और आपको मतलब नियम बनाना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाला और कल छोड़ दिया कि हम तो बोर हो गए, हमें करना नहीं है, तो ऐसा मत करना ब्रदर। आपको पर डे 200 रुपये की बचत करनी है। आप चाहे घर में कोई एक जार रख लीजिए या फिर कोई गुल्लक ले लीजिए, और या फिर आप किसी इन्वेलप में रख सकते हैं। घर में वो पैसे बचा के आप रखेंगे उनको सिर्फ 1 महीने तक। फिर आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है अपना। चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, चाहे तो आप उस पैसे की जो है किसी बैंक में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको अकाउंट कौन सा क्रिएट करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है आरडी वाला। आरडी आप 1 साल की भी कर सकते हैं, आरडी आप 2 साल की भी कर सकते हैं, आरडी आप 3 साल की भी कर सकते हैं। जब आप आरडी वाला अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने मंथ में 6,000 रुपए की सेविंग की, 200 रुपये पर डे डाले और 200 रुपये ये बचाना ही है आपको। आप यही समझ लीजिए कि मेरा यही चैलेंज है आपके लिए डेली कि आप 200 रुपये पर डे बचाएंगे। फिर आप वो पैसे मंथ के एंड में या मंथ की शुरुआत में जब से आरडी शुरू करें, आप वो आरडी अकाउंट में डालते रहिए। अब वो आरडी अकाउंट में आप जमा करेंगे। हाँ, बात यहाँ पर ये आती है कि आपने 6,000 रुपये बचाए, तो 6,000 में से मैं कहती हूँ 5,000 रुपये को आप आरडी में डालिए। 1,000 रुपये आप अपने घर पर कैश रखिए। वो कैश कभी भी, देखिए आपके घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ चाहिए, या फिर आपको कोई त्योहार है, कपड़े वगैरह लेने हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं घर में कि हमें कैश की जरूरत पड़ती है। जब वो पैसे आप बचा लेंगे, मंथ के एंड में 1,000 रुपये आप घर में रखेंगे और बाकी का 5,000 रुपये आप आरडी में जमा करेंगे। अब आप आरडी में 5,000 रुपये जमा करेंगे तो आपके पर ईयर जो है 60,000 रुपये जमा हो जाएंगे उसमें। जब आपके 60,000 रुपये जमा हो जाएंगे, उस 60,000 आपने आरडी में जमा किया तो वहां से आपको रिटर्न मिलेगा जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाएगी। तब जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, वो सारा आरडी का पैसा लेके, अगर आप अपने पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए कहीं जाकर। जब आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 5.5-6% का रिटर्न मिलेगा और आपकी 5 साल में फिक्स मैच्योर होगी, आपके पैसे लगभग डबल हो चुके होंगे। तो आप इसी प्रोसेस को दोहराते रहिए। कम से कम आप इस प्रोसेस को 10 साल दोहरा लेंगे तो आप यकीनन फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कम कमाता हूं तो मैं पैसे वाला नहीं बन सकता, ये आपको सोच अपने दिमाग से निकालनी है। आप मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हैं, मैटर हमेशा ये करता है कि आप कितना बचाते हैं। हमारा कमाया हुआ पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, उसमें खर्च चल रहा है, लेकिन मैटर वही पैसा करता है, हमारा पैसा वही कहलाता है जो हम बचा के रखते हैं। एक मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पूजा यादव है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि उनका नाम क्या है, कि पैसा बचाना माता लक्ष्मी की पूजा करने के बराबर होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ और उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई ये बात सच है कि पैसा बचाना माँ लक्ष्मी की पूजा करने जैसा होता है। अगर आप पूजा हमेशा करते हैं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि डेली पूजा करते हैं, तो आपको सेविंग भी डेली करनी है। जब आप डेली सेविंग करेंगे तो आप वो पूजा समझ कर कीजिए, लेकिन डेली सेविंग कीजिए। तो ब्रदर, ये आपके लिए मैंने बनाई थी वीडियो, आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि आपको कैसे बचत करनी है। और भी मेरी काफी सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने, कोई बोलता है 350 पर डे कमाता हूँ, 25,000 का कर्जा है, 20,000 का कर्जा है। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले आप एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। जिन जिन के पास अकाउंट नहीं है वो फटाफट अपने अकाउंट क्रिएट कर ले, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं इसमें जो डेली रोज पर काम करते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, किसी की सब्जी की शॉप है, किसी की मोमोज की शॉप है, जो मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और बचत करना हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते समय हम जो
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं बताती हूँ कि इस साल आपने एक साल में 10,000 रुपए जमा किए किसी अकाउंट में, अगले साल मान लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिला, अगले साल आपके वो पैसे 11,000 हो गए, फिर आपको 11,000 पर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक साल के बाद आपका जो ब्याज होता है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है। फिर आपको अगले साल 11,000 पे मिलेगा, फिर जो 11,000 पे ब्याज बनेगा वो उसमें जोड़ देंगे। साल बाय साल जब पैसे कंपाउंड होते हैं ना तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप जल्दी जल्दी सेविंग करना शुरू कर दीजिए। आप या तो 20 की एज में है या 25 की एज में है, जब से आप कमा रहे हैं शुरू से सेव करना सीखिए। जब सेविंग करने की आदत हो जाएगी तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ये मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं बचाते हैं, पैसा जितना कमाते हैं डेली उतना ही खर्च करते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप पैसा नहीं बचाते हैं तो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, जब तक हम फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक। अगर हम इस पैसे को अभी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करेंगे तो आगे जाके हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। आज की वीडियो यही थी। कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिनके पास 20-20, 25-25 हजार के कर्जे हैं वो मंथ बाय 4-4 हजार या 5-5 हजार करके अपना कर्जा उतार सकते हैं। उतारने के बाद में आप अपनी जो है एक अकाउंट मैंने बताया है आपको क्रिएट करना है, अकाउंट में हर मंथ में जमा करना है। कुछ भी हो जाए सेविंग बंद नहीं करनी है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।